Class 9, chapter 2.2, question number 1. Find the value of the polynomial 5x minus 4x square plus 3. Question number 1. If x equals to 0, then f of x 5x minus 4x square plus 3. बस हमें इस x की जगह 0 लिख लेना है. तो 5 into 0, 4 into 0 square plus 3. x जहाँ पे x था वहां पे हमने 0 लिख दिया. 5 into 0 0 माइनस 0 का स्क्वायर करने से 0 आता है. 4 into 0 0 plus 3. So answer is 3. Solve. Next. Question number 2. X equals to minus 1. X equals to minus 1. F of x 5x minus 4x square plus 3. F of minus 1 जहां पे x था वहां पे minus 1 लिखना है. 5 into minus 1 minus 4 into minus 1 square plus 3. 5 into minus 1 ये हो गया minus 5 minus 4 और minus 1 का स्क्वायर करने से minus 1 into minus 1 1. So यहाँ पे हम लिख देंगे 1 plus 3. Next line minus 5 minus 4 plus 3. minus 5 और minus 4 सेम साइन है, ऐड हो जाएगा. minus 9 plus 3. minus 9 and plus 3 ऑपोजिट साइन, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 6. आंसर इज minus 6. सॉल्व. क्वेश्चन x equals to 2. f of x 5x minus 4x square plus 3. f of 2 5 into 2 minus 4 into 2 square plus 3. 5 2 is 10 minus 4 2 square means 4 plus 3. 10 minus 4 4 is 16 plus 3. 10 plus 3 ये 10 और ये 3 प्लस हो जाएगा. 13 minus 16. 13 और 16 दोनों ऑपोजिट साइड है. प्लस 13 minus 16 सब्ट्रैक्ट minus 3. आंसर minus 3. सॉल्व. py y square minus y plus 1. इस पॉलिनोमियल से हमें p0 निकालना है, p1 निकालना है, p2 भी निकालना है. एट फर्स्ट p0 जहां पे y लिखा है वहां पे हम 0 लिख देंगे. 0 स्क्वायर 0 प्लस 1 ये हो गया 0 माइनस 0 प्लस 1. सो आंसर इज 1. 0 0 रिड्यूस हो गया 1. नेक्स्ट अब निकालना है p ऑफ 1. 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1. 1 स्क्वायर कितना आता है 1 माइनस 1 प्लस 1. 1 माइनस 1 0. सो आंसर इज 1. नेक्स्ट p ऑफ 2 जहां पे y लिखा है वहां पे हम लिखेंगे 2 प्लस 1. 2 स्क्वायर करने से आंसर आता है 4 माइनस 2 प्लस 1. 4 प्लस 1 5 माइनस 2. आंसर इज 3. नेक्स्ट क्वेश्चन p of t 2 plus t plus 2t square plus minus t cube. Find p0 p1 and p2. तो पहले हम p0 निकालेंगे. जहां पे t लिखा है वहां पे हम 0 लिख देंगे. 2 0 2 0 तो 0 माइनस 0 ये सब 0 हो गया. आंसर 2. नेक्स्ट अब हम p1 निकालेंगे. 2 प्लस 1 प्लस 2 1 स्क्वायर माइनस 1 क्यूब. 2 प्लस 1 1 का स्क्वायर निकालने से 1 ही आता है. 2 1 जा प्लस 2 और ये हो गया माइनस 1. प्लस 1 और माइनस 1 ये दोनों रिड्यूस हो गया. प्लस 1 माइनस 1 और ये 2 प्लस 2 आंसर 4. अब लास्ट में निकालना है p ऑफ 2. p ऑफ 2 जहां पे t लिखा है वहां पे 2 लिख देंगे. ये 2 बैठ गया. 2 स्क्वायर यानी कि 2 into 2 2 into 2 4. So 4 into 2 8 and 2 cube means 2 into 2 into 2. Answer is 8. तो 2 क्यूब की जगह हम लिख देंगे 8. प्लस 8 माइनस 8 रिड्यूस हो गया. आंसर 4. सॉल्व. p of x equals to x cube. So p0 x की जगह 0 लिख देंगे. 0 का क्यूब करने से आंसर आता है 0. नेक्स्ट p of 1 x की जगह 1 लिख देंगे तो आंसर आ गया 1. 1 क्यूब करने से 1 ही आता है. नेक्स्ट p of 2 x की जगह 2 लिख देंगे. आंसर इज 8. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4.
P of x minus 1 x plus 1. So P0 x की जगह 0 लिख देंगे, 0 minus 1 minus 1, 0 plus 1 plus 1, 1 1 the 1 plus minus minus. So answer is minus 1. Plus 0 से 1 निकालने से minus 1, 0 plus 1 plus 1, 1 1 the 1 plus minus minus. So answer is minus 1. Next, अब P of 1 x की जगह 1 लिख देंगे, 1 minus 1 0, 1 plus 1 2, 2 0 का 0. So answer is 0. अब निकालेंगे P of 2, x की जगह 2 लिख देंगे, 2 minus 1 2 plus 1, 2 minus 1 1, 2 plus 1 3, 3 1 जा 3. Solve. Question number 3.1. Verify whether the following zeros of the polynomial indicated against them. P of x equals to 3x plus 1, x equals to minus 1 by 3. यहाँ पे दिया हुआ है कि x equals to 1 by minus 1 by 3. हमें चेक करना है कि ये जो वैल्यू है ये पॉलिनोमियल का जीरो है या नहीं. तो इसके लिए हमें P of minus 1 by 3 निकालना होगा. x की जगह minus 1 by 3 लिख देते हैं. ये 3 और ये 3 रिड्यूस हो गया. So minus 1 plus 1 minus 1 plus 1 0. अगर आंसर 0 आ रहा है तो हमारा स्टेटमेंट होगा यस, और अगर 0 नहीं आ रहा है मतलब कोई रिमाइंडर आ रहा है तो ये इसका 0 नहीं है, आंसर होगा नो. क्वेश्चन नंबर 2. P of x equals to 5x minus 5 and x is 4 by 5. So P of 4 by 5 हम x की जगह 4 by 5 लिख देंगे. ये 5 और ये 5 रिड्यूस हो गया, 4 minus 5. Since answer is not 0, so our statement is no. X equals to 4 by 5 is not 0 of the polynomial 5x minus 5. Next question. Equals to x square minus 1. यहाँ पे x का दो वैल्यू दिया हुआ है, प्लस 1 और माइनस 1. हमें दोनों से ही चेक करना है कि प्लस 1 और माइनस 1 क्या ये दोनों में से कोई भी एक इसका 0 है या फिर कोई भी नहीं है. So let's try with P of 1. x की जगह 1 लिख देंगे. x की जगह 1 लिखने से क्या आता है, x की जगह 1 लिख देंगे तो 1 square means 1 minus 1, answer 0. Now try with minus 1. So minus 1 square minus 1. Minus 1 square means minus 1 into minus 1, answer 1. So 1 minus 1. Minus 1 square means 1, 1 minus 1 0. So both the answer are yes. P of x plus 1, x minus 2. Given x equals to minus 1 and 2. Let's try with P of minus 1. Minus 1 plus 1, minus 1 minus 2. जहाँ पे x था वहाँ पे मैंने minus 1 लिख दिया. तो minus 1 and plus 1 0 and minus 1 minus 2 minus 3 same sign, तो add हो गया minus 3. 0 into 3, answer 0. So yes. Next, अब चेक करना है 2 से. P of 2, 2 plus 1 2 minus 2. जहाँ पे x था वहाँ पे मैंने 2 लिख दिया. x और x. 2 plus 1 2 minus 2. 2 plus 1 3 and 2 minus 2 0. तो यहाँ पे भी 0 आ गया, तो स्टेटमेंट yes. 5 is very easy. P of x equals to x square. x equals to 0. तो हमें P of 0 ट्राई करना है. 0 square यानी कि 0. So answer is yes. P of next question. Question number 6. P of x equals to lx plus m. Given that x equals to minus m by l. So let's try with minus m by l. l x की जगह ये वैल्यू लिख देंगे minus m by l plus m. ये l और ये l रिड्यूस हो गया, so minus m plus m and the answer is 0. So our statement is yes. Next question is P of x equals to 3x square minus 1. Given that x equals to minus 1 by 3 and again given that x equals to 2 by 3. So let's start with x equals to 1 by 3. So P of minus 1 by root 3. x की जगह हम ये वैल्यू लिख देंगे minus 1 by root 3 square minus 1. Okay. So 3 1 का स्क्वायर करने से 1 आता है, root 3 का स्क्वायर करने से सिर्फ 3 आता है.
√3 into √3, so √3 into √3, आंसर इज 3। और माइनस नंबर का स्क्वायर करने से माइनस हट जाता है, सो -1, ये 3 और 3 कट हो गया, 1 - 1, आंसर इज 0। सो यस, अब ट्राई करेंगे 2/3 से। P of 2/√3, P 2/√3 whole square -1, C 2 square 4 and √3 square 3 -1, C and C reduce, 4 - 1, answer is 3। Since remainder is not 0, remainder is 3, so our statement is no। The first one was yes, but the second one was, this one is yes, but this one is no। ये no हो गया और ये yes हो गया। लास्ट क्वेश्चन, next last one, question number 8, P of x equals to 2x plus 1 and given that x equals to 1/2, so P of 1/2 is equals to 2 into 1/2 plus 1, 2 and 2 reduce, 1 plus 1, ये 1 यहाँ पे बैठ गया और ये 1, 1 plus 1, आंसर आ गया 2। Since remainder is not 0, so our statement is no। Question number 4.1, P of x equals to x plus 5। The question is find the zeros of the polynomial, मतलब हमें x का एक वैल्यू निकालना है जिससे ये पूरा इक्वेशन 0 हो जाएगा। x का कोई भी वैल्यू, मान लेते हैं x अगर 1 है तो 1 plus 5 equals to 6, it is not 0। x का कुछ ऐसा वैल्यू निकालना है जिससे ये पूरा जो पॉलिनोमियल है इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। तो ये हम कैसे निकालेंगे, पहले इसी नंबर को लिख लेंगे x plus 5 equals to 0। हम ऐसे लिखेंगे x plus 5 equals to 0 और x को रख देंगे +5, उस तरफ जाने से माइनस हो जाता है, सो x equals to -5, that is the answer। Next question, x equals to P of x equals to x minus 5, so x minus 5 is equals to 0, so x equals to -5 उस तरफ जाने से हो गया +5, so x equals to 5। Next question, question number 3, P of x equals to 2x plus 5, so 2x plus 5 equals to 0, so 2x equals to 0 minus 5, so 2x equals to -5, so x equals to -5/2, solve। Question number 4, P of x equals to 3x minus 2, so 3x minus 2 equals to 0, 3x equals to -2 इस तरफ जाने से हो गया +2। नेक्स्ट लाइन, x equals to 3 चला जाएगा इसके नीचे, 2/3 प्लस हम लिख भी सकते हैं ना भी लिख सकते हैं, तो ये हो गया आंसर, आंसर इज 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज P of x equals to 3x, so 3x equals to 0, so x equals to 0/3, so x equals to 0। Next question, P of x equals to ax given that a not equals to 0, so ax equals to 0, next line, x equals to 0/a, so x equals to 0, solve। Question number 7, P of x equals to cx plus d given that c not equals to 0 and c and d are natural numbers, so cx plus d equals to 0, next line, cx equals to minus d, plus d उस तरफ जाने से हो गया minus d, next line, x equals to -d/c, solve।